हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 10.2 की, जिसके कुछ सवाल आपके सामने लिखे हुए, इनको समझेंगे और आगे भी अपन सोल्व करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की जो केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे कोई एक वृत्त है, ये अपन एक वृत्त बना लिया। प्रश्न ये कहता है इसका ये क्या हो गया, केंद्र। एक बिंदु Q, ये बना दिया Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ओ नो, कट कर दिया ना, ये हो गई स्पर्श रेखा। एक बिंदु Q से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की जो लंबाई, वो लंबाई कितनी दे रखी है सर, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लिख दिया अपन ने। चलिए फिर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। सर ये रहा केंद्र और Q की केंद्र से दूरी ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये कहता है कि वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या यानी ये वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रश्न ने कहा हमसे कि कोई एक वृत्त है जिस पर बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो की स्पर्श रेखा और 24 लिख दिया। फिर कहता है कि बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे Q लिख दिया, इधर क्या लिख दूं मैं, A लिख दूं, और इधर क्या लिख दूं मैं, O लिख दूं। कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, समझना ध्यान से भाई। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर सदैव लंब होती है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अपनी इच्छा हो फिर जिसको लंब मान लो, और अपनी इच्छा हो जिसको क्या मान लो, आधार मान लो। आया समझ में। चलिए, तो 90 डिग्री और कर्ण और लंब और आधार की बात होती है, सबसे पहले दिमाग में यही फिट होना चाहिए कि अपने को जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहां पर देखना सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखा अपन ने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान देखो आप कितना है सर, 25, तो 25 की घात 2। फिर आधार, आधार हमारे पास नहीं है। फिर प्लस लंब, लंब कितना है सर, 24, तो 24 की घात हो गई 2। 25 की घात 2 यानी कि 25 इंटू 25, फिर आधार की घात 2, फिर प्लस 24 की घात 2 यानी 24 इंटू 24। क्लियर। 25 इंटू 25 यहां पे लिख देता हूं मैं, 25 इंटू 25 तो बेटा 625, और बराबर में क्या चल रहा था, एक की घात 2, फिर प्लस, और फिर 24 इंटू 24 576। हमें सर ए का मान निकालना है, तो प्लस के 576 को इधर भेज देते हैं। तो 625 प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो बराबर में होगा एक की घात 2। 625 में से 576 को अपन घटाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा सर 49। कितना आ जाएगा बेटा, 49। 6 और 9, 15 के 5 हासिल का 1, 8 12 के 2 हासिल के, वेरी गुड। और बराबर में क्या आ गया, एक की घात 2। हमें केवल ए निकालना है, यहाँ पे घात 2 हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो लीजिए सर, ये अंडर रूट 625 और बराबर में अंडर रूट एक की घात 2। कोनो दिक्कत है क्या बेटा इसमें, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। 625 के अभाज्य गुणनखंड सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जिनके मेरे हम्पी हो, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जिनको पता नहीं है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप अभाज्य गुणनखंड। हाँ, हालांकि बताने में यूं लगेगा सर ये कौन सी चीज है भाई, ये तो सभी को आती है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसा अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। हालांकि मेरे मेरे को भी पता नहीं था 10वीं क्लास तक कि ये क्या है जो, और आज तक मैं इसको ढूंढ ही रहा हूँ कि ये क्या है। ठीक है भाई, बराबर में आ गया। ये जोड़े बना लो, 5 और 5, तो 5 इंटू, अरे यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 49 चल रहा था है ना, मेरे को ही पता नहीं था कि क्या चल रहा था। अच्छा, तो इतना लफड़ा करना ही नहीं फिर तो।
बिना फालतू में फ्री फोकट में आपने 625 की अभाज्य गुणनखंड सीख लिए, 49777 और ये क्या आएगा 1 आ जाएगा, 7 × 7 तो जोड़ा बनेगा एक साथ बाहर और आधार हो गया, और आधार यानी कि ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी जो है आपकी तरह फ्री फोकट में जो है बिल्कुल पढ़ सके। और हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, और बिना कुछ गवाए और फ्री और बिना कुछ वेस्ट किए आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से जुड़ जाइए और वीडियो या क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा। यहाँ पर पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, और कोशिश ये रहेगी कि आपको छोटे छोटे इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस भी सारी मिल जाए बहुत जल्द, और इंपोर्टेंट जो बड़े प्रश्न हैं वो भी आपको मिल जाए, पर उसके लिए आपको क्लास को करना पड़ेगा शेयर, और जो सवाल मैं समझा रहा हूँ सभी का रेगुलर जो है 1 बाय 1 करके रिवीजन करते रहे। आधे घंटे की क्लास मिलती है मित्रों, बहुत आसान है, आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते हो तो फिर तो कहना ही उचित नहीं होगा कि आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये पहला प्रश्न अपना हो चुका है बिल्कुल एकदम कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर बात करते हैं अपन इसके दूसरे प्रश्न की। रफ करूं मैं भाई, फट से मिटाइए इसको, कर लिया। चलिए इसके सेकंड वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। पढ़िएगा सेकंड प्रश्न भाई। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, केवल आपके लिए, हाँ मेरे को भी थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, बिना फ्री फोकट में तो कुछ ना मिलता भाई, पर बिना फ्री फोकट में ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो आपको तो करना क्या है, क्लास को जो है बिल्कुल सिंपल वे में आराम से मोबाइल की स्क्रीन को करना है आड़ा और रख देना है सामने, और पढ़े की तरह बैठ जाना है और अपने को जो है पढ़ने पर ध्यान देना है, बस सवाल को अच्छे से समझना है, बस इतना ही तो कहा। आपको सब्सक्राइब भी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पर किसी को बता देना अड़ोस पड़ोस में कि हाँ अपना एक ऐसा नाम मैथमेटिक्स का एक चैनल है जिसमें थोड़ी थोड़ी क्लासें ठीक ठाक आती हैं, जो अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ताकि और बच्चे जुड़ेंगे तो मेहनत मेहनत जो है दुगनी होती जाएगी। बस इतना सा कष्ट कर देना, वो भी आपको अगर समझ में आवे तो। ठीक है भाई, चलिए आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, यानी कि इसकी आकृति जो है ना मित्रों, आकृति जो है अपने को दे रखी है भाई, सवाल के अंदर इसका जो फोटो है चलचित्र वो अपने को ऐसे दे रखा है, कोई बात नहीं सर जी बना लिया अपन ने, और यहाँ पे 110 डिग्री है, और टी पी टी क्यू आई थिंक राइट आंसर, और ये ओ है। ठीक है भाई, ये अपना चित्र दे रखा। प्रश्न ये कहता है कि आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, तो टीपी ओ टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, तो बिल्कुल है सर जी, आप गलत कभी थोड़ बोलोगे। तो इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो ये रहा पी ओ क्यू, बीच में ओ ओ ओ ओ ओ, तो ओ पे कितने डिग्री का है 110 डिग्री है। फिर कहता है प्रश्न की फिर टी क्यू ज्ञात कीजिए। सर जी पी टी क्यू ये वाला कोण अपने को क्या करना है निकालना, तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, कैसे आसान है जो मैं बताऊंगा। ये देखो, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा, और बंद है बिल्कुल, तो चार रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पे मैं लिखूं चतुर्भुज, और इसका नाम क्या हो जाएगा चतुर का, पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ से, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ से। इज दैट क्लियर? चलिए अब चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और मित्रों अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। चतुर्भुज के 1 2 3 4 चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो यहां लिखूंगा मैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ना है सर। सर एक 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 और देखें अपन, अपने को ये निकालना, तो स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है लंब सर। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है सर लंब सर। ये लो भाई मैटर ही खत्म हो गया। एंगल पी जो है ना, एंगल पी जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल क्यू जो है वो भी कितना हो गया 90 डिग्री। और कारण यहाँ पे छोटा सा लिख दूं मैं, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब क्या होती है बेटा लंब होती
है और लंब होती है, इसलिए P और एंगल Q का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। मित्रों प्यारे रसगुल्लों, देखना उधर और बताना फटाफट से। पहला कोण एंगल P, दूसरा कोण एंगल T, तीसरा कोण एंगल Q और चौथा कोण एंगल O। क्लियर है ना भाई? पर जैसा कि मैं यहां पे लिखूं एंगल P प्लस इसको लिखूं मैं एंगल O प्लस एंगल Q प्लस इसको मैं एंगल T न लिखूं सर। क्यों 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 ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि जो है ना प्रश्न ने यहां पे पूछा है बेटा एंगल PTQ बराबर है एंगल PTQ, एंगल PTQ बीच वाले कोण को T यानी कि PTQ इसका नाम घुमा के लिखा हुआ है ना, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे एंगल PTQ घुमा के लिख दिया और बराबर में 360 डिग्री। आयो भाई समझ में? ठीक है भाई, चलिए एंगल P का मान 90 डिग्री सर। एंगल O का मान लिखा हुआ 110 डिग्री और प्लस एंगल Q का मान सर 90 डिग्री और प्लस एंगल PTQ का मान हमें निकालना है। अब इन तीनों कोणों को अपन क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 90 और 90 180 और ये 280 और 290 हो जाएगा। तो ये लीजिए सर 290 डिग्री, फिर प्लस में एंगल PTQ और बराबर 360 डिग्री हो गया। अब मान निकालना है PTQ का, तो सर PTQ को इधर रहने दो ना, क्यों छेड़छाड़ करनी इससे। और बराबर में 360 प्लस का 290 उधर भेजा तो किसका हो गया माइनस का। तो सर जी PTQ बाकी आती है आपको ना आती भाई। 360 में से 290 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो एंगल PTQ का जो मान है वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नॉर्मल सवाल है भाई। इस प्रश्नावली के शायद एक या दो सवाल बड़े होंगे, बाकी नॉर्मल सवाल है। क्लियर है? आगे वाले सवाल की बात करें अपन तो फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ जी, अगला प्रश्न जो है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA का मान अपने को क्या करना है बेटा, निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं कि एक वृत्त का नाम आया तो अपन ने बना लिया सर जी एक वृत्त। ये लीजिए, वाह मजा आ गया भाई, एक ही बार में फट से सेट हो गया ना। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक बिंदु P है, ये रहा एक बिंदु P से O केंद्र, यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है ना वो कितना है O है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो है PA स्पर्श रेखा, वो मान लेना है भाई इसको टच में, ठीक है ना। PA और PB स्पर्श रेखा, एक तो है PA और दूसरी क्या है PB स्पर्श रेखा। ये होगी दो स्पर्श रेखाएं। PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है ना ये कितना डिग्री का है 80 डिग्री का है। आया समझ में? फिर ये प्रश्न कहता है कि एंगल POA बराबर है एंगल PO उल्टा हो गया ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, POA यानी ये वाला कोण किसके बराबर है वो हमें पता करना है। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देते हैं। पहले उठाएंगे एक ऊपर वाला त्रिभुज, सर जी ये लीजिए सर, आपके आदेश पर ये उठा लिया अपन ने। इस नीचे वाला त्रिभुज को भी उठा लो बेटा, ये उठा लिया सर जी, लीजिए। ये है P, ये है O, ये है P, ये है O, ये है A और ये है B। लिखा अपन ने? ठीक सर। अब अपन क्या करेंगे देखना, जैसे कि ये स्पर्श रेखा है और ये भी क्या है स्पर्श रेखा। अब ऐसा क्यों कर रहे सर, इसमें तो अपने को कोण निकालना है और हम क्या लफड़ा कर रही है अलग अलग बनाकर। क्योंकि अपन क्या करेंगे कि जैसे स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है लंब, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है लंब, और ये पूरा 80 हो गया। इस चतुर्भुज का ये वाला पूरा कोण निकाल सकता हूं मैं, और पूरा कोण निकाल लेंगे और फिर इसका आधा कर लेंगे। और आधा करने के लिए भी तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, या प्रश्न कहेगा कि उसका आधा करो तभी तो अपन ऐसा कर पाएंगे ना, तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को अलग और इस वाले त्रिभुज को अलग, और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे।
और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद अपन कहेंगे सीपी सीटी से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये दोनों कोण अगर बराबर हो गए तो फिर पूरा जितना भी आएगा उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे ना सर। तो लीजिए, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहले दोनों त्रिभुजों को अपन क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है, बराबर या समान होती है। और ये देखो दोनों में आ रही है, तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, सिंगल सिंगल सेकंड सेकंड के बराबर। चलिए फिर ये वृत्त की त्रिज्या बेटा, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये लीजिए थर्ड, थर्ड के बराबर। और भी कारण है पर 3 कारण ढूंढने पड़ते हैं जो मिल चुके हैं ना, तो ज्यादा लफड़ा क्यों करना। तो इस त्रिभुज का नाम तो है PAO और इस त्रिभुज का नाम है PBO। तो यहां लिखूं मैं त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO से, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, PA किसके बराबर होगा बेटा, PB के। PA बराबर PB, क्यों, क्योंकि बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है या समान लंबाई की होती हैं, समान होती है। तो इसलिए ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये इसकी क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो है PO और PO क्या हो गई, दोनों में आ रही है सर, और जो दोनों में आती है ना उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, और ये भुजा है, इसलिए PO बराबर PO क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन AO बराबर BO, ये किस कारण से सर, तो AO बराबर BO होगा, ये हो जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। बताओ तीनों कारण मिले कि नहीं मिले, मिल गए सर जी। और अगर तीनों कारण मिल चुके हैं तो हम कहेंगे कि त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO। और किस कारण से, तो ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। ये लीजिए भाई, दो, इसका मतलब सही है, भुजा 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 हो गई। तो यानी नियम कौन सा लगेगा, एस 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 एस, तीनों बार एस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं सर, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो जरा सोचो, इस वाले कोण को तो मान लू मैं x और इस वाले कोण को क्या मान लू मैं y, तो क्या होगा सर, एंगल x बराबर एंगल y, और कारण क्या होता है उसका, CP CT लिखते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण भी बराबर होते हैं। कंप्लीट। अब देखिएगा इसको आगे अपन कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि एंगल x जो है ना वो एंगल y के बराबर आ गया। एंगल x अपन ने किसको माना, एंगल POA, एंगल POA को हमने क्या मान लिया, x। यही तो ज्ञात करना था, एंगल POA, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इस x का मान हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। इस चीज को समझ लिया आपने, उठाया स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा एंगल x एंगल y के बराबर हो गया। हाँ जी, एंगल x एंगल y के बराबर हो गया। चलिए ये देखो PAOB ये पूरा एक क्या है, चतुर्भुज, और PAOB चतुर्भुज है तो यह लिखूंगा चतुर्भुज PAOB से, PAOB से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सर जी ये वाला कोण कितने डिग्री है बताओ, पहला 80 डिग्री। लीजिए सर दूसरा कोण कितने डिग्री है सर, ये देखो स्पर्शरेखा के ऊपर त्रिज्या लंब, इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। फिर प्लस सर ये वाला कोण कितना है, ये वाला, तो इसको मैं अभी शॉर्टकट में क्या लिख दूं, एंगल ओ लिख दूं पूरा ही, डायरेक्ट एंगल ओ लिख देते हैं, पहले एंगल ओ लिख देते हैं। और सर फिर प्लस में चौथा कोण कितना डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, और फिर बराबर में क्या आ जाएगा 360 डिग्री।
तो सर इसको एक्स और वाई क्यों माना, वो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये क्या आ रहा है भाई, कैमरे के बीच में क्या आ गया, अंधेरा हो गया क्या, अब दिख रहा है ना क्लियर। भाई मार्क्स, क्लास के ऊपर भी मक्खियां भिनभिना रही है, खाने की चीज में तो भिनभिनाओ तो भी चलेगा, पर क्लास के ऊपर भी मक्खियां भिनभिना रही है, कैमरे के ऊपर भी मक्खी बैठ गई, क्या करे इसका भी। हाँ तो एक बार रिपीट करते देखिए, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी ये एक क्या है, चतुर्भुज, तो हमने लिखा चतुर्भुज पी ए ओ बी से, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, इसका मान 80 था, इसका मान 90 था, इस वाले को पूरे को अपन ने ओ लिख दिया, इस वाले को क्या लिख दिया अपन ने 90 लिख दिया, और सर जी बराबर में लिख दिया 360। चलने दो भाई, तीनों को जोड़ लो पहले, 90 और 90 180, 180 में से जोड़ा अपन ने 8 8 16 260 डिग्री, फिर प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। सर जी इसको उधर भेज दो, तो एंगल ओ बराबर 360 डिग्री और प्लस का 260 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का 260, तो एंगल ओ का मान कितना हो गया, घटाओ तो 100 डिग्री सर, और नो ये कितना आया 100 डिग्री, पूरे का मान 100 डिग्री आया। अभी अपन ने हाल फिलहाल में प्रूफ किया कि एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में क्या है, बराबर, यानी दोनों ही बराबर है, तो 100 का मतलब ये आधा 50 और ये भी आधा क्या हो जाएगा 50, होगा का नहीं होगा सर, हो जाएगा सर जी। लीजिए इसको माना मैंने एंगल पी और इसको माना, सॉरी क्या करूं रे, ये चलो ऐसा ही लिख देता हूं, अपनी लैंग्वेज में चलते हैं अपन, एंगल ओ हो गया। अब यहाँ पे चेक करो एंगल ओ जो है ना ये कितने भागों से मिलके बना हुआ है, एक्स और वाई से, एक्स और वाई दोनों से मिलके बना हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा ओ की जगह मैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 100 डिग्री। थोड़ा सा और समझना, हमें निकालना है पी ओ ए, यानी एक्स निकालना है, वाई निकालना है क्या, नहीं सर जी, तो चेक करो एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई, एंगल वाई किसके बराबर लाया अपन ने, एक्स के बराबर, सर जी बराबर में क्या है 100 डिग्री, एक्स और एक्स, टू एंगल एक्स और बराबर 100 डिग्री, एंगल एक्स का मान निकालना है 100 डिग्री, और इंटू वाला 2 जाएगा बटेवा में, 2 से काटा अपन ने इसको कितने डिग्री 50 डिग्री, तो एंगल एक्स बराबर क्या हो गया 50 डिग्री, और हमने एक्स किसको माना था, इस वाले को, यानी पी ओ ए, यानी कि एंगल पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर, तो यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है भाई, उठाइए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, झटफट से अपन प्रश्न नंबर 4 को भी सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है ना क्या होती है, समांतर होती है। अब ये क्या मैटर है सर, देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो लीजिए बेटा ये हो गया अपना एक वृत्त, ठीक भाई, वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास, तो ये केंद्र है, ये हो जाएगा इसका व्यास, वृत्त के व्यास के सिरे पर एक ये स्पर्शिका खींची अपन ने, एक स्पर्शिका इधर खींच दी अपन ने, और एक स्पर्शिका अपन ने क्या कर दिया इधर खींच दी, ये व्यास के सिरे पर, ये समझ जाना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो क्या होती है, समांतर होती है। वैसे तो ये लग रहा है समांतर है, पर अपने को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो थोड़ा लफड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सिद्ध कीजिए वाले सवालों में पहला ही पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि क्या लिखते हैं बेटा, दिया गया, छठी प्रश्नावली में भी आ चुका है ये दिया गया, और दिया गया हम क्या लिखेंगे, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसके व्यास पर, जिसके व्यास के सिरों पर, जिसके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। लीजिए सर, फिर आता है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो देखिएगा प्रश्न ने क्या कहा, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर, तो इस स्पर्श रेखा को तो मान लू मैं एल, और इसको क्या मान लू मैं
एम, ये दोनों स्पर्शरेखाएं हो गई एल और एम, तो एल समांतर एम, इन दोनों स्पर्श रेखाओं को क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। आ गया समझ में ना। चलिए फिर तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सत्यापन। सत्यापन, सत्यापन में क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं एक चीज, अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जरा सोचो, इधर में एंगल x मान लूं और इधर में एंगल क्या मान लूं, y, और इन दोनों को जोड़ूं और उन दोनों कोणों का मान अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है सर। ऐसा क्यों, क्योंकि दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर के कोणों का योग हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। और अगर इसमें 180 डिग्री आ गया इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, तभी तो 180 आएगा। तो अपन चेक करते हैं, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब, और लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। सर जी इधर भी तो बनेगा, पर अपना क्या लेना देना भाई, अपना जो फटे में किसी के फटे में क्यों हाथ डालना जब अपने को यहाँ की जरूरत है। इधर भी स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या क्या होती है, लंब, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो एंगल x जो है उसका मान कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। एंगल y जो है उसका मान भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या सर जी, दोनों ही 90-90 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया, एक्स को और वाई को अपन ने जोड़ा तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और क्यों है तो मैंने बता दिया ना, जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अतः एल समांतर क्या हो जाएगा, एम। तो यही तो अपने को लाना था कि प्रश्न ने कहा कि दोनों व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बेटा, समांतर होती है। तो अपना चौथा जो प्रश्न है एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फिर अब जो है आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं और आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, इसके बाकी के जो भी चुनिंदा सवाल है वो सभी को चुन चुन कर अपन मारने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी को सीताराम और धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।